नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। किसान भाइयों ने इस समय नरमा और कपास की फसल खेतों के अंदर बोई हुई है तथा नरमा और कपास के पौधे काफ़ी बड़े भी वर्तमान समय में हो चुके हैं और फूल और फल लगने का समय अब आने वाला है। कृषि विभाग के द्वारा नरमा और कपास में लगने वाले रोग तथा इसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई के बारे में समय समय पर अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों को जानकारियाँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करता रहा है। कृषि अधिकारियों के साथ भी कलम न्यूज़ के द्वारा वर्तमान समय में नरमा और कपास पर होने वाले रोग तथा उसके बचाव के बारे में जानकारी ली गई, तो कृषि विभाग के द्वारा एक विस्तृत जानकारी का फोल्डर भी हमें उपलब्ध कराया गया, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी हम यह दिखाना चाहेंगे। कृषि विभाग के अधिकारी नरमा और कपास पर समय समय पर कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की सलाह भी देते हैं, परंतु किसानों की एक पीड़ा रहती है कि जो कीटनाशक दवाई वे खरीद कर लाते हैं वे असली है या नकली है। मन के अंदर किसानों के हमेशा संशय ही बना रहता है और कई बार किसानों के द्वारा जो कीटनाशक दवाई खरीद कर वो नरमा और कपास की फसल पर छिड़काव करते हैं, कई बार कीटनाशक नकली होने पर किसानों की फसलों को नुकसान भी हो चुका है। एक तरफ जहाँ नकली कीटनाशक से नरमा और कपास की फसल कई बार किसानों की हो जाती है, वहीं दूसरी ओर इस बार बरसात के मौसम ने नरमा और कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। नरमा और कपास के समय अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो कपास और नरमे को नुकसान भी होता है, कीड़ा भी लगता है और फसलों पर फल और टिंडे लगने में भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। हनुमानगढ़ ज़िले में अभी वर्तमान समय में ज़्यादा बरसात के कारण भी नरमा और कपास की फसल को नुकसान हुआ है। नरमा की फसल को हुए नुकसान के संबंध में कलम न्यूज़ के साथ किसान नेता विक्रम सिंह कलहरी ने अपनी पीड़ा साझी की है, वह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बेमौसमी बरसात और बेमौसमी बीमारी और नकली पेस्टिसाइड और नकली बीज की वजह से किसान की फसल जो है वो पूरी तबाह हो गई है। और ये नरमा देखिए आप बिल्कुल ही सूख चुका है। इस नरमे में अब चुगने वाली कोई बात नहीं है। किसान ने किसी ने केसीसी उठा रखी है, बैंक से ऋण ले रखा है, किसी ने बेटी की शादी करनी थी, किसी ने बच्चों की फीस भरनी थी, अपनी कोई आर्थिक स्थिति को जैसे तैसे उसने सुधारना था, किसी ने ज़मीन ठेके ले रखी है, किसी ने चौथी बार रखी है, किसी ने पांचवी ले रखा है। तो उन किसानों का भरपाई कैसे होगी? भरपाई उन किसानों की नहीं होने वाली है। तो आज हम इस संबंध में जो फसल का बेमौसमी नुकसान हुआ है, इस संबंध में हम श्रीमान उपखंड अधिकारी से मिलेंगे और उनके आगे रोना रोएंगे। सरकार को जगाने का हम काम करेंगे कि सरकार जो है, जो बेमौसमी बरसात हुई और बेमौसमी जो ये आपदा किसानों पर आई है, इसको लेकर के श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, उनके मार्फत जिला कलेक्टर को, कि इसका एक स्पेशल गिरदावरी और स्पेशल जो मुआवजा है इनका, वो सरकार की जो प्रक्रिया है मुआवजे की वो पूरी करे और स्पेशल गिरदावरी के आदेश जिला कलेक्टर साहब नीचे एसडीएम साहब को और पटवारियों को आदेशित करे, ताकि किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिल सके। जय किसान। किसान के सामने नरमा और कपास की फसल को लेकर आगे जब इसकी पकाव हो जाता है और चुगाई कर ली जाती है, उसके बाद भी किसान को कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि नरमे और कपास की जो खरीद वो है सीसीआई के माध्यम से सरकारी खरीद की जाती है। पिछले वर्षों का इतिहास यही है कि सीसीआई के द्वारा खरीद के लिए उचित प्रबंध भी नहीं किए जाते हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। सीसीआई के अधिकारियों के द्वारा सभी व्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व में तैयारी नहीं की जाती है, इसीलिए किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पिछले वर्ष हनुमानगढ़ में भी इस प्रकार हो चुका है। अभी समय है जिला प्रशासन को भी कपास नरमा की खरीद के लिए
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं CCI के माध्यम से समय रहते करवा लेनी चाहिए ताकि किसानों को आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अगले वीडियो में किसान भाइयों के लिए हम कोई और नई जानकारी लेकर पेश होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।